हेलो दोस्तों, देसी उज़माके में आप सबका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्पाई फैमिली के एपिसोड 7 का एक्सप्लेनेशन। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी को सॉरी बोले आज का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि आन्या के स्कूल का पहला दिन होता है और ट्वाइलाइट आन्या को स्कूल के लिए तैयार कर रहा होता है। लेकिन आन्या और योर पिछले बार के हुए कांड की वजह से बहुत ज़्यादा उदास होते हैं। लेकिन ट्वाइलाइट उनको मोटिवेट करता है और आन्या से कहता है कि पिछले बार जो हुआ उसको भूल जाओ, लेकिन आगे से ध्यान रखना है कि तुम किसी भी बच्चे के साथ इस तरह के झगड़े ना करो। आगे हम देखते हैं कि ट्वाइलाइट आन्या को स्कूल बस में बैठाते हुए बोलता है कि आन्या, स्कूल जाने के बाद पिछले बार जो हुआ उसके लिए डेमियन से माफ़ी मांगना मत भूलना। वहीं हम अगले सीन में देखते हैं कि आन्या स्कूल पहुंच चुकी है और उसी समय बेकी भी अपनी प्राइवेट कार से स्कूल आ जाती है। आन्या को देखकर बेकी उसके पास जाती है और बोलती है कि तुम स्कूल बस से स्कूल आई हो, तुमसे हो तो मैं आगे से अपनी कार भेज दूंगी तुम्हें पिकअप करने के लिए। तभी वहाँ पर डेमियन और उसके दोस्त आ जाते हैं। आन्या डेमियन से माफ़ी मांगने की कोशिश कर ही रही होती है कि बेकी आन्या को खींच कर अपने साथ ले जाती है और डेमियन और उसके दोस्तों से बात करने के लिए मना करती है। वहीं हम देखते हैं कि ट्वाइलाइट स्कूल की छत पर से आन्या के ऊपर नज़र रखे हुए थे। जब ट्वाइलाइट यह देखता है कि बेकी की वजह से आन्या डेमियन से माफ़ी नहीं मांग पाती है, इसकी वजह से ट्वाइलाइट बेकी के ऊपर काफ़ी गुस्सा होता है। वहीं आगे हम देखते हैं कि आन्या और बेकी अपने क्लासरूम में जा चुके हैं। क्लास के बाकी बच्चे डेमियन वाली बात को लेकर आन्या से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और आन्या के बारे में बहुत कुछ भला बुरा बोल रहे हैं, जिससे आन्या काफ़ी ज़्यादा परेशान है। लेकिन बेकी आन्या को बोलती है कि तुम उन लोगों की बात पर ध्यान मत दो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। उसके बाद हम देखते हैं कि आन्या और बेकी क्लासरूम से बाहर निकलते हैं। तभी हम देखते हैं कि ट्वाइलाइट भेष बदल कर आन्या के ऊपर नज़र रखे हुए और उसे डेमियन से माफ़ी मांगने की बात याद दिलाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आन्या को उसकी माइंड रीडिंग पावर्स की वजह से ट्वाइलाइट की असलियत पता चल जाती है। आगे हम देखते हैं कि ट्वाइलाइट अलग अलग तरीक़ों से आन्या को डेमियन से माफ़ी मांगने की बात याद दिलाने की कोशिश करता है। आगे हम देखते हैं कि लंच टाइम हो जाता है और आन्या और बेकी कैंटीन में खाना खा रहे होते हैं। डेमियन और उसके दोस्त भी वहीं पर होते हैं। आन्या डेमियन माफ़ी मांगने के लिए जा रही होती है, लेकिन बेकी उसे रोक रहती है। तभी हम देखते हैं कि स्पीकर पर बेकी के नाम की अनाउंसमेंट होती है और उसे असेंबली हॉल में बुलाया जाता है, जिसकी वजह से बेकी को असेंबली हॉल में जाना पड़ता है। तभी मौका देखकर आन्या डेमियन और उसके दोस्तों के पास जाती है, लेकिन डेमियन और उसके दोस्त उसको देख के और बोलते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो? क्या तुम फिर से डेमियन को मारना चाहती हो? लेकिन डेमियन उनको चुप रहने के लिए बोलता है। वहीं डेमियन अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि पता नहीं क्यों जब भी मैं इस लड़की को देखता हूँ तो मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। इधर डेमियन और उसके दोस्त अभी भी आन्या का मजाक उड़ा रहे थे और उसे काफ़ी भला बुरा कर रहे थे, जिसकी वजह से आन्या बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और रोने लगती है। आन्या रोते रोते ही डेमियन से माफ़ी मांगती है और बोलती है कि मैं तो सिर्फ तुमसे दोस्ती करना चाहती थी। इधर डेमियन और उसके दोस्त ये सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। डेमियन का चेहरा पूरी तरह लाल हो जाता है। तभी उसका दोस्त बोलता है कि तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो गया है? डेमियन बोलता है कि मेरा चेहरा गुस्से की वजह से लाल हुआ है और मैं कभी भी इस लड़की को माफ़ नहीं करूँगा। और ये बोलते हुए डेमियन वहाँ से भाग जाता है, जिसकी वजह से आन्या और ज़्यादा उदास हो जाती है। वहीं ट्वाइलाइट जो भेष बदल के ये सब देख रहा होता है, ये सुन के काफ़ी ज़्यादा झटका लगता है, क्योंकि अब उसका प्लान भी हमेशा के लिए फेल हो चुका है। इधर हम देखते हैं कि जब बेकी असेंबली हॉल में पहुंचती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। दरअसल ये भी ट्वाइलाइट का प्लान होता है ताकि वो बेकी को आन्या से अलग कर सके। इधर हम अगले सीन में देखते हैं कि ट्वाइलाइट आन्या को घर पर पढ़ा रहा होता है। दरअसल ट्वाइलाइट को लगता है कि डेमियन और आन्या की दोस्ती का प्लान भी पूरी तरह फेल हो चुका है, तो उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है प्लान ए को कामयाब कराना, जिसके लिए आन्या को एक इंपीरियल स्कॉलर बनाना पड़ेगा। इसलिए ट्वाइलाइट आन्या की स्टडीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है। ट्वाइलाइट आन्या से बोलता है कि अगर तुमने ये क्वेश्चन आज सॉल्व नहीं किया तो तुम्हें आज रात को अपना फेवरेट कार्टून देखने को नहीं मिलेगा। तान्या सोचती है कि मैं पापा के माइंड को पढ़कर इसका आंसर दे दूंगी, लेकिन जब आन्या ट्वाइलाइट का दिमाग पढ़ने की कोशिश करती है तो ट्वाइलाइट इतने सारी चीज़ें सोच रहा था उस समय, जिसकी वजह से आन्या कंफ्यूज हो जाती है। तभी वहाँ पर योर आ जाती है। तब आन्या सोचती है कि तो चलो मैं मॉम का दिमाग पढ़ के आंसर दे देती हूँ। लेकिन जब वो योर का दिमाग पढ़ने की कोशिश करती है लेकिन जब आन्या योर का दिमाग पढ़ने की कोशिश करती है
तो वो और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि योर उस क्वेश्चन को भी अपने असैसिनेशन वाले काम के हिसाब से इमेजिन कर रही थी, जिसकी वजह से आन्या परेशान होकर अपनी किताबों को फेंक कर अपने रूम में भाग जाती है। आगे हम देखते हैं कि योर ट्वाइलाइट से बोलती है कि तुम्हें उसके साथ इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, आखिर वो एक छोटी बच्ची है और उसे अपने स्कूल को एंजॉय करना चाहिए। इसे देख के मुझे अपने और अपने भाई के बचपन के दिनों की याद आती है, जब हम लोग साथ में बैठकर पढ़ाई किया करते थे। मेरा भाई मुझसे पढ़ने में हमेशा से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, लेकिन जब भी मैं उसकी तारीफ़ करती थी तो उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती थी, जिस पर ट्वाइलाइट बोलता है कि शायद अपनी बड़ी बहन से अपनी तारीफ़ सुन के उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाता होगा। योर इस पर बोलती है कि शायद ऐसा ही होता होगा और तुम्हें भी आन्या के साथ इसी तरह के व्यवहार करना चाहिए। वहीं ट्वाइलाइट अपने दिमाग में सोचता है कि मुझे ऐसे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आखिरकार अगर इस मिशन को जल्दी में ख़त्म करना होता तो मैं बहुत आसानी से डेस्मंड को मार सकता था, लेकिन मुझे उसे मारना नहीं है बल्कि उसके करीब जाना है, उसका विश्वास जीतना है और उसके आगे के प्लान्स के बारे में पता करना है। इसके बाद ट्वाइलाइट आन्या के कमरे के पास जाता है और आन्या से बोलता है कि आन्या, मुझे माफ़ करना पिछले बार के लिए। तुम्हारे स्पाई कार्टून का टाइम हो चुका है, तो क्यों ना तुम आके अपना कार्टून देख लो और उसके बाद हम दोबारा से पढ़ाई करना शुरू करें। लेकिन आन्या इस बात का कोई जवाब नहीं देती है। तभी ट्वाइलाइट कमरे का दरवाज़ा खोल के अंदर जाता है तो देखता है कि आन्या अकेले पढ़ते पढ़ते सो गई है। ट्वाइलाइट आन्या को उठा के उसके बेड पर ले जाता है और उसे कंबल ओढ़ा कर सुला देता है। तभी आन्या अपने नींद में बड़बड़ा रही होती है कि मम्मा, पापा को प्लीज़ मत मारो। तभी ट्वाइलाइट सोचता है कि पता नहीं किस तरह के अजीब सपने देखती रहती है।